हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। 2023 में अगर आप सोलर सिस्टम लगाने का प्लान कर रहे हैं तो उस पर क्या सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से आई है, आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी पर किलोवाट या 3 किलोवाट। अगर हम सोलर सिस्टम प्लान करते हैं तो पर किलोवाट पे सब्सिडी है, कितनी की वो सब्सिडी है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। कितना टाइम लगेगा सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में, और कौन सी वो वेबसाइट है या कौन सा वो पोर्टल है जिसके थ्रू आपके अकाउंट में सब्सिडी आएगी। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर सब्सिडी के बारे में हम बात करें तो सब्सिडी हमें सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पर मिलती है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, अगर आप वो नहीं जानते तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सोलर सिस्टम की जो वेबसाइट है उस पर चलते हैं। जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलार, ये हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट है जिसके थ्रू हमारे अकाउंट में सब्सिडी आएगी। आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, solarrooftop.gov.in। इस तरीके से कुछ ये हमारी वेबसाइट दिखती है। उसके बाद हम सबसे पहले एक जो हमारा सर्कुलर आया है सब्सिडी के लिए, उस सर्कुलर को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27/1/2023 को हमारी ये सब्सिडी फ़ेज़ 2 आई थी, तो उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो ये हमारा एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसके थ्रू ये पोर्टल देख रहे हैं आप, नेशनल पोर्टल solarrooftop.gov.in। इस पर इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 3 किलोवाट पे 14,588 पर किलोवाट सब्सिडी है। उससे अबव अगर आप जाते हैं तो आपको मिलेगी 10 किलोवाट तक के लिए 7,294 रुपये। वहीं पे एक ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि जो हमारे फ्लैट्स वगैरह रहते हैं उनके लिए भी ये सब्सिडी है। तो आप यहाँ से ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरे नोटिस में इसकी पूरी डिटेल है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को पूरा रीड आउट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में समझाता हूँ कि क्या सब्सिडी की प्रोसेस है। वहीं अपन बैक चलेंगे, तो यहाँ मैं बैक करूँगा थोड़ा सा, और इसको और सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर जो दिख रहा है आपको, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ सब्सिडी का चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे हेल्प डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप वाइज प्रोसीजर की क्या प्रोसीजर रहेगी सब्सिडी की। वहीं पे हमारे 3rd नंबर पे है CFA सब्सिडी स्ट्रक्चर, मैं इसको डाउनलोड करूँगा। तो ये हमारा CFA सब्सिडी स्ट्रक्चर डाउनलोड हो चुका है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि अगर आप 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपको पर किलोवाट पे 14,588 सब्सिडी मिलेगी, उसके अबव जाते हैं तो यानी कि आप अगर 4 किलोवाट या 5 किलोवाट का प्लान करते हैं तो 3 किलोवाट तक की जो सब्सिडी है वो 14,588 पर किलोवाट के हिसाब से कैलकुलेट होगी। उसके बाद जो 2 किलोवाट की आपकी जो सब्सिडी बची है वो आपकी कैलकुलेट होगी 7,294 रुपीज़ के हिसाब से। यानी कि अगर आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो 3 किलोवाट तक आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो 14,588 पर किलोवाट मिलेगी। उसके अबव 7,294 रुपये के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे पर किलोवाट सब्सिडी मेंशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 2.5 किलोवाट का अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो 14,588 इंटू 2.5, तो इनका जो टोटल अमाउंट हुआ 36,470 रुपीज़। वहीं अगर आप 3 किलोवाट का प्लान करते हैं तो 14,588 इंटू 3, तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट आ गया 43,764 रुपीज़। वहीं अगर आप 4 किलोवाट के लिए प्लान करते हैं तो 14,588 इंटू 3, फर्स्ट 3 किलोवाट के लिए 14,588 सब्सिडी है। उसके अबव अगर आप जाते हैं तो प्लस 7,294 रुपीज़ आपको पर किलोवाट सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 किलोवाट का मेंशन है। वैसे ही यहाँ नीचे थोड़ा सा आप देखेंगे तो 6.5 किलोवाट के लिए भी सब्सिडी मेंशन है। वहीं पर 10 किलोवाट मैक्सिमम आपको सिर्फ 10 किलोवाट पे सब्सिडी मिलेगी। अगर आप रेसिडेंशियल में 15 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसमें आपको सिर्फ सब्सिडी 10 किलोवाट पे ही मिलेगी, 5 किलोवाट पे कोई सब्सिडी नहीं है। वहाँ पे आप देख सकते हैं 10 किलोवाट पे भी 94,822 रुपीज़ है, और 15 किलोवाट पे भी 94,822 रुपीज़ सब्सिडी आपको मिलेगी। ये जो स्ट्रक्चर है आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से मैंने डाउनलोड किया है सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस पे जाके। वहीं पे ये जो फ्लैट वगैरह ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ है उनका भी इसमें दिया हुआ है। तो मैं आप रेसिडेंशियल के बारे में पूरी प्रोसेस समझाने वाला हूँ। अब मैं ले चलता हूँ कि
सब्सिडी प्रोसेस क्या रहेगी और आपके अकाउंट में कैसे ये सब्सिडी क्रिएट होगी। तो मैं फिर से जाऊँगा सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर पे और मैं हेल्प डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप वाइज प्रोसीजर, पहला ही जो पॉइंट है स्टेप वाइज प्रोसीजर, इसको भी मैं थोड़ा सा डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ये डाउनलोड हो गया तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर प्लांट थ्रू नेशनल पोर्टल। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन, ये जो नेशनल पोर्टल है इस पर हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना रहेगा solarrooftop.gov.in पे। उसके बाद हमें सेकंड जो प्रोसेस है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, हमें उस पर अप्लाई करना पड़ेगा सोलर रूफटॉप के लिए कि सोलर रूफटॉप हम लगवाना चाहते हैं। उसके लिए आपको कितने किलोवाट का लगवाना है सारी डिटेल इसमें मेंशन करनी पड़ती है। उसके बाद आपके पास एक टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल आएगा, TFR जिसको शॉर्ट में बोलें। ये TFR आने के बाद आपको सिलेक्शन ऑफ वेंडर एंड प्लांट इंस्टॉलेशन, आपको वेंडर का सिलेक्शन करना है। उसके बाद सिलेक्शन वेंडर करने के बाद उसमें थोड़ी सी डिटेल भी दी हुई है, आप वो भी रीड आउट कर सकते हैं, या इसका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप 4 में क्या रहेगा, सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल। हमारा सोलर इंस्टॉल हो जाएगा तो यानी कि पैनल के सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको उसमें सबमिट करना पड़ेगा। फिर इंस्पेक्शन बाय डिस्कॉम, जो आपका MPB का ऑफिस होगा वहाँ से आपके एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनेगी। फिर जब आपका सोलर सिस्टम पूरा रिपोर्ट वगैरह सब करेक्ट हो जाएंगी तो प्रोजेक्ट कमीशनिंग स्टेटस जनरेट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आप सब्सिडी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सब्सिडी के लिए रिक्वेस्ट करने के बाद अगर आपका सारी डिटेल सही रहती हैं तो आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रिएट होगी। ये सब्सिडी का टाइम 1 महीना है आपके अकाउंट में। अगर आप थोड़ा सा ये देखें मेरे राइट हैंड साइड में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्चर, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आप ज़रूर रीड आउट करिएगा। अगर आप मेरा नाम अगर X है तो मेरा नाम इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे नाम से है और जो मेरा बैंक अकाउंट है वो भी मेरे नाम से ही होना चाहिए। अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी और के नाम से आता है और आपने बैंक अकाउंट जो डिटेल्स दी है वो किसी और के नाम पे दिए तो आपके अकाउंट में सब्सिडी नहीं आएगी। दोनों जो नाम है वो सेम होना चाहिए, अलग अलग नाम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सब्सिडी प्रोसेस है। ज़रूर नहीं कि ये प्रोसेस आप ही करें, आप अपने वेंडर के थ्रू भी करा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जो जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो आप अपना यूज़ कराएं उनसे। ये प्रोसेस आप जिस वेंडर से लगवा रहे हैं उस वेंडर से भी करवा सकते हैं, या ये प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं नेशनल पोर्टल के थ्रू। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। और अगर आपको जानना है कि किस तरीके से हम नेशनल पोर्टल पे ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, सब्सिडी तक की प्रोसेस अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं सारी एक एक प्रोसेस आपको समझाऊंगा अप्लाई करके। और अगर आपको कुछ भी डिटेल जाननी हो सोलर रूफटॉप के बारे में तो आप नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर पर जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।